हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। और जय श्री राम। जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक उसका नाम है योग वशिष्ठ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। कृष्णा अस्त्र योग जो है वो क्या करता है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कहते हैं कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। ये सपने अगर हमने देखा है, बहुत सारे कष्ट होंगे, बहुत सारी पीड़ा मिलेंगी। उन सब पीड़ाओं को, उन सब बातों को साइड में रख करके बस हमारा एक ध्येय होगा, एक ध्यान होगा कि हमें नेट और जेआरएफ क्लियर करना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे माता पिता भी हमारे राह को देख रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, हमारे माता पिता का भी जीत होगा। अगर किसी की हार होगी तो हमारे दुश्मनों की, जो चाहते हैं, जो कहते हैं कि मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की कुछ भी नहीं है, आपको साबित करके दिखाना है कि आपके बस की है तो है। आपके कहने और ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही मैं पैसे से कमज़ोर हूँ, बट मेरी मनोदशा बहुत मजबूत है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा दृढ़ पावर है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, सुदृढ़ विचार है। और मैं अपने विचारों से, दृढ़ता से, हार्ड वर्क से और कठिन परिश्रम से मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेड क्लासेस हैं वो क्या क्या हैं। जो थेरेपी सेशन है, जिसमें कपिंग थेरेपी हम पेड करते हैं केवल दिल्ली में, ऑफलाइन सेशन। मेडिटेशन पूरे संसार में कहीं पर भी ऑनलाइन करना हो चाहे ऑफलाइन करना है, हो सकता है, हो जाएगा। योगा थेरेपी जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो ऑफलाइन प्रोवाइड करवाते हैं दिल्ली में कहीं भी। योगा ग्रुप क्लासेस दिल्ली, नोएडा और आप हरियाणा में भी अगर हमें बुलाएं कोऑपरेटिव योगा के लिए तो कृष्णा अस्त्र योगा हमेशा तैयार है। और टीचरों के ग्रुप भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर टीचर भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। डाइट थेरेपी जो आहार चिकित्सा है वो भी दिया जाता है। मेरे मेन बताने का उद्देश्य ये है कि साथ साथ ये आपको बताया जाए ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और कुछ नया सीखने की आपके मन में जिज्ञासा आए। जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम चलाते हैं, वो हमारा सेकंड बैच है नेट और जेआरएफ का, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कहीं भी रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट, समय की कोई बाध्यता नहीं है। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, खेत हो, खलिहान हो या फिर शहर में हो, आप कहीं भी हो, फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब चलाया और देख लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं योग वशिष्ठ का परिचय। अब हम योग वशिष्ठ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह वशिष्ठ जी के नाम से ही लग रहा है कि ये जाना पहचाना नाम है। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं तो भी हमें लग रहा है कि ये जानते हैं। बस आपको ये फिगर देखते ही मन में विचार आ गया होगा। बट हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से पढ़ना है और देखते जाना है और कंठस्थ करते जाना है कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा और हमारे यूजीसी नेट में क्या क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं रचयिता कौन है। तो रचयिता जो हैं आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। इन्होंने योग वशिष्ठ की रचना की है, जिसे महारामायण के नाम से जाना जाता है। काल की बात करें, समय की, तो महारामायण के समय का ही है। शैली की बात करें तो संवादात्मक है, अर्थात डिबेट की तरह है। एक पक्ष से बात आती है, फिर दूसरे पक्ष से बात आती है। संवादात्मक, संवाद करना। जैसे आपने रामलीला देखा होगा, श्री कृष्ण लीला देखा होगा, उसमें राम का संवाद आता है, फिर रावण का संवाद आता है। अगर हमने कृष्ण लीला देख रहे हैं तो उसमें आप श्री कृष्ण जी के संवाद को देख सकते हैं। और अगर जो मूल ग्रंथ की भाषा है, भाषा कौन सी? मूल ग्रंथ की भाषा, अर्थात जो शुद्धतम और पुरातन ग्रंथ है योग वशिष्ठ, वो किस भाषा में थी? तो उसकी भाषा थी संस्कृत है। संवाद की बात करें, संवाद किस, कौन दे रहा था और कौन सुन रहा था और प्रत्युत्तर कौन दे रहा था, उसके बारे में देखते हैं। तो संवाद जो था गुरु वशिष्ठ जी के साथ और श्री राम जी के मध्य में था।
वशिष्ठ जी जो हैं उनका और श्री रामचंद्र जी के मध्य का क्या है, संवाद है। अगर हम योग वशिष्ठ के प्रकरण की बात करें, अध्याय अर्थात लेसन की बात करें, तो इसमें 6 अध्याय हैं। श्लोक की बात करें तो टोटल 32,000 श्लोक हैं। सर्ग की बात करें तो 674 सर्ग हैं। योग वशिष्ठ जो बुक है, जो हमारा ग्रंथ है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जो हमारे देश की अनेक राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं जो भाषाओं में बंटित हुई हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी, गुजराती इत्यादि। तो ऐसे ही भाषाओं में कितने भाषा में बांटा गया है, तो 12 भाषाओं में बांटा गया है, अर्थात 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। किसका किया गया है, तो योग वशिष्ठ जो हमारा इस जो अभी पढ़ रहे हैं बुक, उसको बांटा गया है, योग वशिष्ठ बुक को बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं, यह ग्रंथ अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये सिर्फ हम योग वशिष्ठ के नाम से जो अभी पढ़े हैं, ये सिर्फ योग वशिष्ठ नाम से ही नहीं जाना जाता है, इसके और भी अन्य नाम हैं। तो पहला नाम यहाँ पर इन्होंने बताया है, क्या नाम है पहला नाम आर्ष रामायण। आर्ष अर्थात ऋषि द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, तो ऋषि द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, तो बता रहे हैं कि ऋषि द्वारा लिखी गई है, ऋषि द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बताते हैं महारामायण। दूसरा क्या नाम आ रहा है इसका, तो महारामायण आ रहा है। और अगर तीसरे की बात करें तो क्या नाम है, वशिष्ठ रामायण। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वशिष्ठ रामायण। और चौथे नंबर पर योग वशिष्ठ। अभी हमने देखा है वशिष्ठ रामायण, यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, बस योग जोड़ दिया, इसलिए योग वशिष्ठ रामायण। 5वें नंबर पर आता है योग वशिष्ठ, अर्थात फिर से वही नाम दोहरा दिया है, योग वशिष्ठ और महारामायण, योग वशिष्ठ महारामायण। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है ज्ञान वासिष्ठ, और इसे ज्ञान वासिष्ठ नाम से भी जाना जाता है। और 7वें नंबर पर आता है वशिष्ठ गीता। क्या नाम है, वशिष्ठ गीता। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आर्ष रामायण, दूसरे नंबर पर महारामायण, तीसरे नंबर पर वशिष्ठ रामायण, चौथे नंबर पर योग वशिष्ठ रामायण, 5वें नंबर पर योग वशिष्ठ महारामायण, और 6वें नंबर पर आता है ज्ञान वशिष्ठ, 7वें नंबर पर वशिष्ठ गीता। चलिए अब हमने इसे देख लिया, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसे महारामायण कहा गया है। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है अपना, उसमें 4,000 जो श्लोक हैं वो कम हैं, और जो भी हम योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, 4,000 श्लोक एक्स्ट्रा है, ऐसा बताया जा रहा है। जब आप अगर बुक खरीदेंगे तो आपको गीता प्रेस की जो गोरखपुर का हमारा पब्लिकेशन है योग वशिष्ठ, आपको बुक कुछ इस प्रकार से मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट पढ़ाया जाएगा, तो हम पॉइंट को ही ध्यान में रखकर चलेंगे, क्योंकि आई थिंक ये बुक जो है लगभग 700 समथिंग पेज में बनी हुई है। चलिए देखते हैं, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा क्या है, महाभारत है। महाभारत के बाद क्या आता है, सबसे बड़ा ग्रंथ जो हिंदू धर्म के अनुसार है वो क्या है, महाभारत। किसके अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। दूसरे नंबर पर स्कंद पुराण, दूसरे नंबर पे क्या है, स्कंद पुराण। तीसरे नंबर पर पद्म पुराण, और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो क्या है, योग वशिष्ठ है।
किस धर्म का? तो हिंदू धर्म का। संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बता रहे हैं कि जो संस्कृत साहित्य है वो अद्वैत वेदांत का बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रंथ है, अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, भगवान श्री राम को महर्षि योग वशिष्ठ द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। महर्षि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, योग वशिष्ठ में उसी का क्या है? वर्णन है। और वो कौन सा ज्ञान है? तो आध्यात्मिक ज्ञान है। मूल अवधारणा, इसकी मूल अवधारणा क्या है? तो मूल अवधारणा की बात करें तो अद्वैत वेदांत। मूल विषय की बात करें तो मूल विषय क्या है? ब्रह्मवाद। अज्ञातवाद अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है। अज्ञातवाद का मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो यह संसार है ये नश्वर है, ये नाश हो जाएगा, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है? तो संसार का अस्तित्व नहीं है। संसार क्या है? नश्वर है, नाश हो जाएगा। और किसका अस्तित्व है? तो अस्तित्व किसका है? तो परमपिता परमेश्वर का है। योग वशिष्ठ महारामायण जो है, योग वशिष्ठ महारामायण या फिर रामायण कहें, योग वशिष्ठ रामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। बता रहे हैं कि जो योग वशिष्ठ है वो रामायण के जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। जो जगत की सत्ता है और जो परमात्मा की सत्ता है उनका क्या है? अनेक प्रकार के दृष्टांतों के साथ क्या है? प्रतिपादन है। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। बता रहे कि लिबरेशन प्राप्त करने का ओनली वन वे है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है? उसको बताते हैं मोह का नाश। जो मोह है उसका क्या बता रहे हैं? नाश। मोह का नाश करिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। केंद्र बिंदु क्या है? आपका केंद्र बिंदु क्या है? तो बताते हैं ब्रह्म है। एक ही मन में ध्यान होना चाहिए, ब्रह्म, और दूसरा कोई नहीं। शांति के साथ साथ क्या बता रहे हैं? स्पंदन होने पर, जो स्पंदन है, पहले ब्रह्म में शांति और इसके बाद स्पंदन होने पर किसकी रचना होती है? तो सृष्टि की रचना होती है। कहाँ शांति होना चाहिए? तो ब्रह्म में शांति होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए? स्पंदन होना चाहिए। शांति प्लस स्पंदन, इन दोनों से क्या होता है? सृष्टि की रचना होती है। यहाँ पर यही बताया गया है। लघु योग वासिष्ठ रचयिता। अब बता रहे कि एक छोटा भी, लघु मतलब होता है छोटा, योग वासिष्ठ लिखा गया है। उसके लेखक कौन है? तो बता रहे हैं अभिनंदन गौड़ जी हैं। श्लोकों की संख्या इन्होंने कितना दिया? तो 6000 श्लोकों की संख्या बताई। लघु देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन है। कौन सा? पहला ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा अष्टांग। ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में बात की गई है, एक्शन के बारे में बात की गई है। कर्म योगा इज ए स्किल फॉर एक्शन। और इसके बाद अष्टांग योग की बात की गई है, 8 लिम्स ऑफ योगा की बात की गई है। अगले बिंदु पर ध्यान लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बताता है जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए भगवत गीता, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ। बता रहे हैं कि कर्म योग सबसे ज़्यादा किस में आया है? तो कर्म योग की बात सबसे ज़्यादा भगवत गीता में किया गया है। कर्म योग की बात किस में की गई है? तो सबसे ज़्यादा भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता में। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ, कर्म योगियों के लिए भगवत गीता और ज्ञान योगियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं
योग वशिष्ठ। ज्ञान योगियों के लिए क्या है क्वेश्चन, आप सभी जान लीजिए। ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ, कर्म योगियों के लिए भगवत गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भगवान श्री राम को आप देख पा रहे हैं कि योग करते हुए एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। योग वासिष्ठ पर लिखी गई रचनाएं, जो योग वासिष्ठ है हमारा ग्रंथ, उस पर रचनाएं कौन कौन सी हुई, चलिए देखते हैं। वासिष्ठ रामायण चंद्रिका रचना किया गया है। और इसके रचनाकार कौन है, तो आद्वयारण्य नरहरि के पुत्र हैं, उन्होंने किया है। तात्पर्य प्रकाश की बात करें तो उसके लेखक कौन है, आनंद बोधेंद्र सरस्वती। पद चंद्रिका की बात करें तो माधव सरस्वती जी हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, चलिए उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे सामने भी आया था। मनः प्रसव मनो पायो योग इत विधीयते योगः। मनः प्रसमनो पायो योग इत विधीयते योगः। अब हम इसकी बात कर लें हिंदी में क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं तो वो लोग भी जान लें। बहुत छोटा छोटा हम लोग अपने मेधा से लिखने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी बहुत कठिनाई हुई और वो चीज़ें किसी और को कठिनाई ना हो। तो बताते हैं मन की प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। अब समझ में आया नहीं होगा प्रशमन क्या होता है, तो मन को प्रसन्नचित करने का जो उपाय है, जो जरिया है, जो माध्यम है, वो क्या है, योग है। संसार सागर से पार होने की स्थिति योग है। क्या है, कहते हैं ना, योगा इज ए ज्वाइनिंग आत्मा विद परमात्मा। योग क्या करता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। जब हम संसार से पार हो जाते हैं, जब हम संसार से पार होते हैं तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ईश्वर के पास, क्योंकि हमारी अंतरात्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का मिलियन एंड ट्रिलियन का एक छोटा सा अंश हम हैं, जो एक पावर है। और वो पावर किससे मिलती है, वो जाके यूनिवर्सल पावर से मिल जाती है, सुपर पावर से मिल जाती है। ठीक है जी, चलें। चित्त के विलय का उपाय, जो हमारा चित्त है उसे विलय कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय जो है अब हम उस पर दृष्टि डालेंगे। तो बता रहे हैं विलय करने का उपाय में सबसे पहला जो उपाय है वो आत्मज्ञान करना है। दूसरे नंबर पर बताते हैं प्राण निरोध, अर्थात प्राणों का अपने अनुसार चलाना, अपने अनुसार रोकना और अपने अनुसार छोड़ना, यही तो है प्राण निरोध। अब हम देख लेते हैं जो कुल प्रकरण हैं, सर्ग हैं, और प्रत्येक सर्गों में, प्रकरणों में कितने श्लोक हैं वो भी हमें याद करना है, क्योंकि बहुत बार आता है मिलाने के लिए। तो अगर हमें याद नहीं होगा तो हम मिला नहीं पाएंगे। तो आप सभी लोग कंठस्थ करें। और यहाँ पर हमने दिया है एक ट्रिक जिसके माध्यम से आप और अच्छा कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है आई थिंक रट्टा मारने जैसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रकरणों का नाम। तो सबसे पहला प्रकरण का नाम है वैराग्य प्रकरण। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इसके बाद तीसरे नंबर पर उत्पत्ति प्रकरण। चौथे नंबर पर आता है स्थिति प्रकरण। पांचवें नंबर पर है उपशमन प्रकरण। छठवें नंबर पर है निर्वाण प्रकरण, जिसे हम पूर्वार्ध कहते हैं। और इसी छठवें का दूसरा जो भाग है उसका नाम है निर्वाण प्रकरण, ऊर्ध्वार्ध पढ़ते हैं। वैराग्य प्रकरण जो है उसके सर्ग कितने हैं, 33 है। श्लोकों की संख्या 1176 है। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में सर्ग 20 हैं। यहाँ से देखिए तुरंत 13 सर्ग घट गए, इसलिए 20 है।
और इसमें श्लोकों की संख्या 807 है। उत्पत्ति जो है उत्पत्ति प्रकरण, उसमें सर्गों की बात करें तो 122 है, श्लोक की बात करें तो 5295 है। स्थिति प्रकरण में सर्ग 62 है, श्लोक जो है 2415 है। उपसम प्रकरण सर्ग 93 है और इसमें श्लोकों की संख्या 1467 है। निर्वाण प्रकरण जो पूर्वार्ध है उसमें सर्ग 128 हैं, श्लोकों की संख्या 5211 है। निर्वाण प्रकरण जिसे हम ऊर्ध्वार्ध कहते हैं उसमें 216 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या 2716 है। अब हमने बनाया है एक ट्रिक बनाया है अपने अनुसार, अपने माइंड के अनुसार। बी फॉर विवेक, विवेक से क्या बन रहा है? वैराग्य प्रकरण। मिश्रा से क्या बन रहा है? तो मुमुक्षु प्रकरण बन रहा है। और ऊपर से उत्पत्ति प्रकरण, और इसके बाद आता है स्थिति से स्थिति प्रकरण, उपलों से उपसम प्रकरण, और निकालो अर्थात निर्वाण प्रकरण ऊर्ध्वार्ध, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। बस पूर्वार्ध उत्तरार्ध। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के कितने प्यारे प्यारे फोटो यहाँ पर कृष्णा जी ने लगाया है कि ताकि सारे लोगों का इंटरेस्ट बने और खूब अच्छे से सीख पाएँ, सभी लोगों का पठन पाठन चलता रहे। अब हम पहले प्रकरण को देखेंगे जिसका नाम है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य, वैराग से आप सभी को लग रहा होगा कि ये डिटैचमेंट की बात नहीं, अटैचमेंट की बात नहीं, डिटैचमेंट की बात हो रही है। वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए। बता रहे हैं कि जब वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार हुआ और उस उपनयन संस्कार के बाद श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ विद्यालय गए। उस समय के जो गुरुकुल हुआ करते थे, आज के परिप्रेक्ष्य का विद्यालय या फिर स्कूल बन गया है। क्या करने गए थे गुरुकुल में? तो अध्ययन करने के लिए गए। ठीक है जी, क्या करने के लिए गए? तो सबसे पहले गए कहाँ? भाइयों के साथ, तो गुरुकुल गए। क्या करने गए? अध्ययन करने के लिए गए। अध्ययन समाप्त होने के बाद भगवान राम वापस लौटने पर विरक्त हो गए। भगवान राम जब वापस आए तो क्या हो गए? विरक्त हो गए। महाराज दशरथ की सभा में वे कहते हैं, भगवान दशरथ श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे दशरथ जी, उनकी सभा लगी हुई है और उनकी सभा में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं वैभव, राज्य, देह, आकांक्षा का मेरे लिए क्या उपयोग है? कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना की उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से की। बता श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह देह, यह राज्य, यह वैभव मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ नाश हो जाएगा। इसलिए मेरा नश्वर चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। हे गुरुदेव, मेरी मनोव्यथा बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालें। दूसरे प्रकरण में कहते हैं, दूसरे प्रकरण का नाम है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये विवेक। अब ये मिश्रा वाली बात आ गई। दूसरे मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, जो दूसरा जो है उसका नाम क्या है? मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। मित्र की जैसे सूचना मिली उसके अनुसार उन्होंने वशिष्ठ ऋषि जी ने क्या किया? उपदेश दिया। किसे उपदेश दिया? श्री रामचंद्र जी को। 3 और 4 और 5वें अब देखिए यहाँ पर तीसरे और चौथे और 5वें प्रकरण में संसार की उत्पत्ति, जो तीसरा और चौथा और 5वां है उसमें संसार की उत्पत्ति की बात की गई है। उत्पत्ति और इसके बाद स्थिति, इसके बाद लय का वर्णन किया गया है। छठे प्रकरण को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो छठा प्रकरण है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध,
पूर्वार्ध में मतलब पहले वाला या पूरब वाला, उत्तरार्ध अर्थात उत्तर वाला या फिर बाद वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। विभाजित किया गया है। इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को निर्वाण अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति के उपाय का प्रतिपादन किया गया है। चलिए अब हम अगले स्लाइड को देखते हैं। वैराग्य प्रकरण, इसमें वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य अर्थात इसमें वैराग्य की चर्चा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इस डिटैचमेंट, वैराग्य अर्थात डिटैच हो जाना, मोह माया से दूर। जब व्यक्ति मोह माया, लोभ, क्रोध और कामनाओं, वासनाओं के लिए संसार के बंधनों में बंध जाता है और उनको भोगने के बाद भी उसे अंत में अपूर्णता का भान होता है, तो वह संसार से विरक्ति चाहता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति वैराग्य की ओर जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति का मोह माया, लोभ, क्रोध, कामना, वासना, ये सब क्या होते हैं, संसार के बंधन हैं। और इन बंधनों को भोगने के बाद अंत में फिर भी वो बेचारा अपने आप को अकेला पाता है। और जब वो अपने आप को अकेला पाता है तो क्या चाहता है, विरक्ति चाहता है। अपने आप को कहता है, परमात्मा मुझे अपने श्री चरणों में ले चलिए, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। मुमुक्षु प्रकरण, अब हम मुमुक्षु प्रकरण देख रहे हैं। वैराग्य के पश्चात व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है। जैसा कि मैंने आपको यही बताया था, विरक्ति चाहता है। विरक्ति क्या है, मोक्ष की कामना। अतः मोक्ष प्राप्त करने की विधियों व मोक्ष के स्वरूप की चर्चा इस प्रकरण में है। मुमुक्षु प्रकरण में क्या है, बता रहे हैं कि जो मोक्ष प्राप्ति की विधि है और जो मोक्ष प्राप्ति के स्वरूप हैं उनकी चर्चा की गई है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो आएगा नंबर 1 पर सम। नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 1 पर सम। दूसरे नंबर पर विचार, तीसरे नंबर पर संतोष, चौथे नंबर पर साधु संगम। क्या है चौथे नंबर पर, साधु संगम। उत्पत्ति प्रकरण, अब हम पहले प्रकरण का नाम क्या है, वैराग्य प्रकरण। दूसरे प्रकरण का नाम है मुमुक्षु प्रकरण। तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण। मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम रूप में संसार की आवश्यकता होती है। बता रहे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम के रूप में संसार की आवश्यकता होती है, अतः संसार की उत्पत्ति होती है। और जो पहले तो आवश्यकता हुई और आवश्यकता के अनुसार क्या हुई, संसार की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि मन की उत्पत्ति है। और सृष्टि किसकी उत्पत्ति है, तो बताते हैं मन की उत्पत्ति है। सृष्टि मन की उत्पत्ति है। मन का भ्रम जगत है। और मन का भ्रम क्या है, तो मन का भ्रम क्या है, जगत है। जीव व चित्त एक ही हैं। बता रहे कि वो जीव और चित्त ये सब क्या हैं, एक हैं। चित्त का विलास ही द्वैत है और चित्त जहाँ पर विलास करता है, चित्त का विलास क्या है, द्वैत है। मनोमय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगने की प्रेरणा दी गई है। उन्होंने सबसे पहले मनोमय की विशेषता बताई और उसकी विशेषता बताते हुए क्या कहा, सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म, सुंदर कर्म को करने की उन्होंने सलाह दी। किसने दी, गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव का नाम क्या था, योग वशिष्ठ और विश्वामित्र, 2 लोगों की यहाँ पे चर्चा की गई थी ना, अभी हमने पढ़ा था। चलिए, जीव की 14 श्रेणियां हैं। जीव की कितनी श्रेणियां हैं योग वशिष्ठ के अनुसार, तो 14 श्रेणियां हैं। परंतु मौलिक रूप से ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म कितने हैं, एक ब्रह्म है। साईं बाबा कहते थे ना, सबका मालिक एक। तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि मूल रूप से परमात्मा फिर भी क्या है, एक हैं। अब हम चौथा और 5वां प्रकरण पढ़ेंगे। तो चौथे प्रकरण में बताते हैं, इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में
निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थित कैसे हो। बता रहे कि जो स्थिति प्रकरण है उसमें साधक जो है वो संसार में निवास कैसे करेगा, उसका रहन सहन कैसा होगा और ब्रह्म भाव की स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में बता रहे हैं। इस अध्ययन में जागृत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है और जो यह संसार है इसमें क्या है बताया इन्होंने कि जागृत प्रपंच का प्रतीति है जिसका आधार मन और कर्म है। और उसका आधार कौन है, आधार बताते हैं मन और कर्म। पहले नंबर पर मन और दूसरे नंबर पर कर्म। इनमें जीव की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं की बात की जाती है। कौन कौन सी अवस्था, पहले नंबर पर जागृत अवस्था, दूसरे नंबर पर स्वप्नावस्था जिसे हम ड्रीमिंग कह सकते हैं और लास्ट आता है सुषुप्ति अवस्था बताई गई है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया गया। एक अर्क तापन से बता रहे हैं कि एक अर्क तापन में दूसरा कर्तव्य भावना से संचालित जीवन जीता है। ठीक है जी, कि दूसरा कैसे जीता है, तो संचालित जीवन जीता है। 5वें नंबर का जो हमारा प्रकरण है उसका नाम है उपशम प्रकरण। उपलों से बना है उपशम प्रकरण। इस प्रकरण में बताया गया है कि संसार में जो भी समस्याएं हैं उसकी समाप्ति कैसे हो। संसार है तो संसार में बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो उस समस्याओं का निवारण भी करना होगा। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि उस समस्या का निवारण या समाप्ति कैसे हो। इनमें मुख्यतः पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। और किसका महत्व बताया गया, पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। इनमें योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं। और योग सिद्धि का क्या, अनेक मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय बताए गए हैं, आइडियाज दिए गए हैं। जैसे शास्त्रों का अध्ययन, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसका अध्ययन बताया गया है। सत्पुरुषों का संग बताया गया है और वैराग्य संग, सत्पुरुषों के संग के बाद वैराग्य और अभ्यास वैराग्य भी कह सकते हैं। प्राणायाम, प्राण तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ था पहले ही प्राण को संयमित करने की बात किया गया है। ध्यान, इसके बाद ध्यानाइजे मेडिटेशन, ध्यान, ओमकार का उच्चारण और ओमा चैंटिंग की बात की गई है। किसकी बात की गई है, तो ओम चैंटिंग की। अथवा चिंतन, चिंतन की, अथवा मतलब ओम का उच्चारण करिए या फिर चिंतन करिए। धारणा, देश बंधश्चित्तस्य धारणा, यहाँ पर धारणा की बात कही गई। प्रत्याहार, विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है। विचार की प्रवणता, प्रत्याहार या विचार की प्रवणता। सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जो हमारे सद्गुण हैं अर्थात अच्छे गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से क्या करना है, तत्व की ज्ञान को प्राप्त करना, जो तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति। इसके बाद जीवन मुक्ति, महात्माओं की स्थिति का वर्णन, और जो महान आत्मा है और जीवन को कैसे मुक्त कराया जा सकता है उसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ। अब हम निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ जो है वो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। निर्वाण अर्थात निकालो, हमने कहा था ना विवेक मिश्रा ऊपर रखे हुए उपलोक को निकालो, तो निर्वाण प्रकरण आ गया है पूर्वार्थ। अब लास्ट में आएगा उत्तरार्थ। योगी योग के जीवन की सप्त भूमियों का वर्णन, जो योगी है और योग की जो 7 प्रकार की भूमियां हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इन्होंने सप्त भूमियां क्या बताया है, ये आप सभी जरूर कंठस्थ करें। सप्त भूमियां योग वशिष्ठ के अनुसार एमए कर रहे हैं तो भी पूछा जाता है, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप 6 मंथ का कोर्स भी करते हैं, टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, अगर डीप लेवल से पढ़ाया जाता है तो ये सब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा। तो पहले नंबर पर जो बात की गई है वो क्या है, श्रवण। पहले नंबर पर जो बात है वो क्या है, श्रवण है।
पहले नंबर पर श्रवण, दूसरे नंबर पर मनन, तीसरे नंबर पर निधिध्यासन, चौथे नंबर पर विलापनी, पांचवें नंबर पर सुषुप्त रूप, छठे नंबर पर ब्रह्म रूप, सप्तम में तुरीय रूप। और इसके बाद बताते हैं, चलिए जो कठिन शब्द हैं उनको जानने की कोशिश करना है। श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात मंथन करना, निधिध्यासन जागृत रूप, विलापनी क्या है, स्वप्न रूप है, सुषुप्ति रूप में, सुषुप्ति रूप क्या है, उदासीन है, और ब्रह्म रूप तुरीय रूप अर्थात तुरीयातीत भी कह सकते, तुरीय रूप है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और लास्ट आता है तुर्यगा, जिसे हम तुरीयातीत भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्री राम का स्वयं द्वारा आंतरिक शांति व उच्चता का अनुभव, जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने स्वयं के द्वारा स्वयं का जो आंतरिक शांति का उच्चता का अनुभव हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विद्या एवं अविद्या का वर्णन, विद्या क्या है और अविद्या क्या है। संसार सागर से पार होने की स्थिति योग है। बता रहे जो संसार रूपी सागर है, संसार रूपी क्या है, सागर है, उसे पार होने की स्थिति क्या कहलाती है, योग कहलाती है। ये इन्होंने योग की परिभाषा दिया, योगा की डेफिनेशन दिया। अब देखते हैं प्राण अपान की गति को तत्व से जानना मुक्ति कहलाता है। बता रहे संकल्प त्याग से बता रहे हैं कि जो संकल्प ले लिया है हमने और त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति, जो एक भावना है उसका नाम है द्वैत भावना है, उस द्वैत भावना से जो निवृत्ति है वही क्या है, परम पद की प्राप्ति है। सांख्य व अष्टांग योग के द्वारा परम पद की प्राप्ति बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें सांख्य योग और अष्टांग योग, इन दो माध्यमों से क्या कर सकते हैं, परम पद अर्थात परमात्मा के लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, या परमात्मा के श्री चरणों में अपना लोक भी बना सकते हैं, उनके चरणों में भी रह सकती हैं। कहते हैं ना, ईश्वर के चरणों में जगह मिले, वही क्या है, परम पद है। परम पद किसका पद है, ईश्वर का पद ही परम पद है। अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग श्रवण मनन एवं निधिध्यासन है। अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग क्या है, तो श्रवण है, सुनना, मन अर्थात मंथन करना, निधिध्यासन अर्थात उसके अनुसार ही मार्ग पर चलना। ठीक है, श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना, ये क्या है, मार्ग हैं, किसके हैं, अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग है। चित्त को शांत करने के साधन, जो चित्त को शांत करने की उन्होंने साधन पूछा तो बताया गुरुदेव ने कि दो प्रकार के साधन हैं। पहले साधन का नाम है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, दूसरे साधन का नाम है प्राण निरोध योग। क्या बता रहे हैं, प्राण निरोध रूप योग। तो चलिए देखते हैं निर्वाण प्रकरण उर्वार्ध। ऊर्ध्वार्ध अब देखने जा रहे हैं हम, जैसा कि अभी हमने पूर्वार्ध पढ़ा, अब हम उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं। उत्तरार्ध में जीव के स्वरूप स्वभाव विराट पुरुष का वर्णन, जो जीव का स्वरूप है, स्वभाव है तथा जो विराट पुरुष का वर्णन है। ठीक है जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। संसार में 4 बीज, बता रहे कि संसार में कितने बीज हैं, मुख्यतः 4 बीज हैं। कौन से, संवेदना, सबसे पहले संवेदना। संवेदना क्या है, सेंसेशन, इंग्लिश में अगर उसका अभिप्राय करें तो सेंसेशन आएगा। संवेदन का मतलब जैसे हमें सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बरसात में बरसात होता है तो भी हम कूलिंग का सेंसेशन फील करते हैं। जैसे हमारा हाथ कट जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें पता चलता है ना, तो वो किससे पता चलता है, जो हमारे संवेदी तंत्रिका तंत्र हैं उनके माध्यम से। भावना, भावना क्या है, भावना इच्छा का एक रूप है। वासना क्या है, वासना लिप्तता कह सकते हैं। ये वासनाएं अच्छी भी वासना हो सकती है, बुरी भी वासना हो सकती है, लेकिन आज की जो वासना है वो बुरी वाली है। कल्पना, कल्पना जो है आप इमेजिनेशन कह सकते हैं। व्यक्ति कल्पना में बहुत अमीर बन जाता है, व्यक्ति कल्पना में अभी यहाँ है बैठा हुआ,
वो अपने आप को अमेरिका चाइना भेज सकता है। तो वो क्या है? कल्पना है। कल्पना का वर्णन किसका किसका वर्णन? संवेदना, भावना, वासना और कल्पना का वर्णन है। ये क्या है? संसार के 4 बीज हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया जा सकता है। और ये जो संवेदना, वासना, कामना, क्या है? संवेदना, भावना, वासना, कल्पना। संवेदना, वासना, भावना, कल्पना, ये 4 से अगर हम विमुक्त हो गए तभी हमें क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया जा रहा है। जब तक हम संवेदना, भावना, वासना और कल्पना से दूर नहीं होंगे तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पठन पाठन का ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव। जय श्री राम।